देखते हैं कि हमें कुछ मिल पाता है या नहीं। अच्छा पीर साहब, जो मोस्टली कब्रिस्तानों में ये देखें, यहाँ पे एक जगह आप देखेंगे, अच्छा, यहाँ पे एक सेकंड पीर साहब, थोड़ा सा आई थिंक ये बिल्ली आई है एकदम। हाँ जी, कौन है? इसके अजीब सी कौन है? क्या तुम जिन हो? क्या आपको आना बुरा लगा हमारा? ये ऐसे होता नहीं है कि एकदम पास आ जाए। हाँ, कब्रिस्तान में तो यहाँ इस वक्त रात के। क्या तुम जिन हो? बटी रुके जरा। तो एनर्जी लग रही है ना मुशारफ। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, हुआ क्या है फिर साहब, मैं आया हूँ तो ये कान वाली जगह पे ना इतनी हीट आई है, मौसम क्योंकि ठंडक है, बल्कि मुझे यहाँ पे आपके सामने फीलिंग्स थी कि जैसे टांगों से जान निकल गई थी, है ना? और ये एनर्जी थी यहाँ पे रात के। अच्छा हम चाहेंगे फिर साहब हमें आप पढ़ाई हम कर लें, क्योंकि कब्रिस्तान आप थोड़ा सा पढ़ाई कर दें। अच्छा, ये जिस तरह अभी आपने कहा कि पढ़ाई कर दें, हाँ। इसका भी बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है। आमलीन लोग जब इस तरह के अमल करते हैं, इसको हिसार कहते हैं। हिसार, बिल्कुल। हिसार आप जो करते हैं, वैसे बंदे को सुबह के टाइम कर लेना चाहिए। ठीक है। हिसार जो है वो सूरह फातिहा 2 मरतबा पढ़ ले, आयतुल कुर्सी 11 मरतबा पढ़ ले, और सूरह फलक और सूरह नास पढ़ ले। उसमें औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 10 मरतबा पढ़ लिया जाए, और औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक। ये पढ़ाई करके अपने इर्द गिर्द हाथ की उंगली के, शहादत की उंगली के ऊपर फूंक मार के, ठीक है, तो जैसे आयतुल कुर्सी पढ़ी है जी, फूंक मार के, तो उसको अपना हिसार कर लिया जाता है। ठीक है। और जब लोग चिलाकशी करते हैं, जिन्नात से मुतल्लिक़ा चिलाकशी करते हैं, जिन्नात से मुतल्लिक़ा पढ़ाइयाँ करते हैं, तो वो यही काम करते हैं कि पढ़ने से पहले अपना हिसार खींच लेते हैं, ताकि जो नेगेटिव चीज़ें हैं चाहे पॉजिटिव चीज़ें हैं वो उस दायरे से दूर रहे हैं। तो ये बल्कि जब बंदा इस तरह के काम करे या इन जगहों पे जाए, हम हमेशा कोशिश हमारी होती है। आज पीर साहब आपकी, अच्छा पीर साहब एक ज़रूरी बात, नाज़रीन आप देख सकते हैं कि कब्रिस्तानों में ख़ास तौर पे ना कोई घेराबंदी होती है हर जगह, मोस्टली हम देखते रहते हैं। कोई कपड़ा, आप किस चीज़ को अभी मतलब हमें बहुत से ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी। उधर रखिएगा कैमरा, उधर रखें। कौन है? ये देखें, जिस तरह ये कब्रिस्तानों में ये प्याला रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगरबत्तियों का भी इस्तेमाल करते होंगे। ये देखें, अगरबत्तियाँ जला के, ठीक है, तो इन अगरबत्तियों पे पढ़ाई कर देते हैं, इस प्याले में पानी रख देते हैं, और नीचे चिराग रखे हुए हैं, चिराग जला देते हैं। ठीक है। तो इन चीज़ों का असर होता है। अच्छा, एक चिराग आप घर जलाते हो, हाँ, एक चिराग आप दरबार जलाते हो, और एक चिराग आप कब्रिस्तान में जलाते हो, तो उसकी तासीर में फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। तो जो आमल लोग होते हैं या पढ़ाइयाँ करने वाले होते हैं, वो रूई की बत्ती को भी यहाँ पे एज ए जिस्म लेते हैं, रूई की बत्ती को, और उसके ऊपर कलाम पढ़ के चिराग जलाते हैं। वो कहते हैं कि चिराग का जब धुआं निकलता है तो वो कामों के लिए निकलता है। कई लोग कामों के लिए करते हैं, जी, कई लोग जो है असरात दूर करने के लिए करते हैं। तो ये चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं। गुलाब के अर्के गुलाब का भी इस्तेमाल होता है, पत्तियों का इस्तेमाल, और फिर साथ साथ जिस तरह ये कुछ दालें गिरी हुई हैं और कीड़े रात के इस पहर भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो लोग जो है सदकात भी कब्रिस्तानों में फेंक जाते हैं। जी। और इस तरह की जो चीज़ें, जैसे तवीज़ात का दबा देना, तवीज़ात या लीमू वगैरह का इस्तेमाल भी है। हम बिल्कुल उस चीज़ के लिए आज पीर साहब हम इधर आए हैं, और हम देखते हैं कि हमें कुछ मिल पाता है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या सलाम या हफीज़ हो, अस्तगफिरुल्लाह।
ये आप देख सकते हैं नाज़रीन कि ये काफ़ी कदीम पुराना कब्रिस्तान है और हम जिस कोशिश में हैं और कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें। मुशारा भी है, इधर आओ ज़रा देखो ज़रा, ये यहाँ पे कुछ लग रहा है कोई चीज़। ये कुछ क्या है? ओह माय गॉड, अल्लाह अकबर। ये कब्रिस्तान के अंदर देखो, ये क्या है? आगे हैं, बड़ी दिखाओ यार, ये क्या है? पीर साहब मुझे इसी चीज़ का था कि यहाँ पे, और इसी चीज़ की हमें कंप्लेंट थी। चलें देखते हैं, ये दिखाएं यार। ये बिल्कुल कब्र के साथ, बल्कि कब्र के अंदर लग रहा है मुझे तो। हाँ, बट्टी दिखा रहे हो? ओए होए फिर सब कोई, दिस इज वेरी डेंजरस। ये देखें ना जिस तरह ये पुतला काफी पुराना है ना। हाँ, ये तवीज़ देखो, वही बात, ये लिखा हुआ है इस पे कुछ। ये देखो सुइयां भी सुई भी है। फिर सब आई थिंक थोड़ा सा ख्याल कर लें, पढ़ाई बहुत डेंजरस। मैं तो डर गया हूँ नाज़रीन, मैं दिस इज, ओह स्मेल आई है, बहुत स्मेल आई है। हाँ, स्मेल आई फिर सब, है ना? ऐसे ही है, बहुत गंदी स्मेल थी। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। ये काफ़ी पुराना है, इससे बचना चाहिए, अल्लाह माफ़ करे। यही चीज़ें हैं, यही हमारे माशरे में अनफॉर्चुनेटली जो गंदे काम, शैतानियत के काम हो रहे हैं। ये दिखाने का मकसद आप लोगों को ये है कि यही कब्रिस्तानों में ये मामलात हो रहे हैं। दिस इज़ वेरी सैड सिचुएशन, और इतनी कोई गंदी स्मेल आ रही है कि आप सोच नहीं सकते। ये इसी तरह ही होता है कि जिस तरह इस कब्र के वो अंदर आधा अंदर बड़ी दिखाएं जरा, क्लोजअप लें, आगे जाएं। यहाँ से निकाला था। हाँ, कोई और भी हो सकता। ये देखें अंदर नीचे जगह जाती है, अंदर तक जाती है काफ़ी। ये देख सकते हैं आप, अल्लाह माफ़ करे। और इसको आगे दिखाएं बेटी, आगे थोड़ा क्लोजअप लें इसका। ये तवीज़ बने हुए हैं, ऊपर तवीज़ बने हुए हैं और सुइयाँ चुभी हुई हैं और बहुत पुराना है। यहाँ से फिर सब देख के नाज़रीन, जिस मकसद के लिए हम आए थे उसमें से यकीन जानिए कि आते ही हमने वो चीज़ें देखी जिसकी हमें कंप्लेंट थी। एक पुतला नज़र आया है, देखा है आप लोगों ने भी, और उसमें क्या है कि काफ़ी पुराना पुतला है और पुराने के साथ साथ उसमें सुइयाँ चुभी हुई थी और एक तावीज़ भी उसमें लिखा हुआ था। और यकीन जाने जब वो तावीज़ जब वो निकाला है पुतला, वो स्मेल थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। इतनी स्मेल कि मैं उसका क्या बात करूं। फिर सब और जानिब चलते हैं। ये तो आप कहते हैं ना कि जो ऊपर से आधा, ये देखें यहाँ पे चावल। हाँ। ये सारे इस वक्त ये दिखाएं, आगे हैं सारे चावल और चीजें। अच्छा, कब्रिस्तान ये क्या है? ये क्या है? किधर? या अल्लाह माफ करना, या अल्लाह, ये तो आई जा रही हैं चीजें यार। ये दिखाएं, ये दिखा रहे हो? ये देखें नाज़रीन, एक और कोई छोटा सा पुतला इस कब्र के ऊपर है। अल्लाह माफ करे, ये कब्र के ऊपर ही रखा हुआ है। ये छोटे हैं ना, बच्चा टाइप जैसे। ये फिर सब इसको मेरे ख्याल से साइड पे कर दें, फिर सब फेंक दें उधर। हाँ, अल्लाह माफ़ करे। दो चीज़ें हमें मिल चुकी हैं और ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। ये चीज़ें आप देखें कि ये कब्रिस्तान बहुत बड़ा वहाँ पे और कुछ ही फासले पे
पीर साहब की नज़र पड़ी और पीर साहब ये छोटे साइज का पतला है, उससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता छोटे साइज का है या मतलब ये खुसूसन बच्चे के लिए नहीं होता, कोई जरूरी नहीं है। इंसान के स्मेल है ना बहुत ज़्यादा, वो जिस इंसान के ऊपर जुल्म किया जाता है, जिनके ऊपर जादू किया जाता है, जिन्नात किए जाते हैं, तो वो फिर इसी तरह मुश्किल परेशानियों में लगे जाते हैं, बीमारियां उनके घर आती हैं। Exactly. और तबीयत ठीक नहीं होती, कारोबार में बंदिशें होने लग जाती हैं और तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। बड़ा आगे की जानिब चलते हैं, थोड़ा देखते हैं उस तरफ, बाकी भी जगह भी देखते हैं। आज नाज़रीन हम सिर्फ इसी मकसद के लिए कब्रिस्तान का रुख किया है और यकीनन चीज़ें बहुत सारी यहाँ पे हमें महसूस होंगी, नज़र आ सकती हैं, लेकिन हमारा भी मकसद उस तरफ नहीं जा रहा। हम जो चीज़ें जो हमें मिल रही हैं ये दिखाने आए हैं। आज का प्रोग्राम ही इसी सिलसिले में। काफ़ी ज़्यादा आपको आवाज़ आ रही होगी जानवरों की, कुत्तों की। ये कब्रिस्तानों में अमूमन क्योंकि वीरानियत होती है और ये कब्र खोदी है कि ये लगता है ये दाऊद भाई मैंने कसम से रुक गया हूँ। मैं इधर आए यार, बटी जल्दी आए। ये इतना कुछ है यार दाऊद भाई, देख लो आप, ये कब्र खोदी है, लगता है यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होगा। ये नजर आ रहा है सामने। निकालना बाहर इसको। डेफिनेटली यार दाऊद भाई, इसको अल्लाह माफ करे, किसके लिए? दिस इज वेरी सैड। कब्र को खोद के कितनी कब्रों की बेहुरमती की जाती है। कब्रों को खोदा जाता है और फिर जो है इन चीज़ों को दफनाते हैं लोग। यार मैं तो मेरे पास अल्फाज नहीं है नाज़रीन, मेरे पास ये देखो अल्फाज नहीं है। पीर भाई, दाऊद भाई, इसको प्लीज़ यहाँ से निकाल दें। ये देखो, ये जिस बंदे का किया गया होगा, ये देखो सुइयां, ये और सुइयां नजर आ रही होंगी आपको। ये देखो तवीज़ बने हुए। अल्लाह माफ करे। और ये नाज़रीन के ज़्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, एक कब्र के बाद दूसरी कब्र, तीसरी कब्र, चौथी कब्र। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि यहाँ पे हो क्या रहा है और नोबडी केयर्स। और आजकल